अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ थी जिसके लिए मैंने काउंट इफ़ को दोबारा से यूज़ किया। आपने पहले तो यहाँ पे लिखा काउंट इफ़, ठीक है, आपने उसका नाम दिया इक्वल टू काउंट इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट की, सेल रेंज दे दी, ठीक है, कॉमा, डबल कोट्स में आपने उसका नाम दिया, डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सा तरीका था। यहाँ पर उसने क्या किया, इसको और इसको इन तीनों को प्लस करके शो करा दिया, काउंट करके बता दिया। ठीक है, अब अगर इसके साथ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दूँ, ठीक है, और फिर एंटर कर दूँ, तो अब क्या कर रहा है, वो 5 शो करवा रहा है। अब देखिए स्टार 1 2 3, अब दो और उसने लिए हैं जिसमें से आगे एस लिखा हुआ है। अगर तो सेम स्पेलिंग है तो फिर आप क्या करेंगे, सेम स्पेलिंग चाहिए। अब नाम लिखते हो, आप अपना एक नाम देते हो, मैं लिखता हूँ ताहिर, लिखता हूँ ताहिर की स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो ताहिर से मिलते जुलते, जैसे वकार और वकास है, ये दो नाम यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं। अब इनमें से मिलता जुलता जो भी नाम आ जाता है मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, वकार। ठीक है, यहाँ पर किया मैंने वकार, इसको भी, और यहाँ पर इसको कर दिया मैंने वकास। ठीक है, एक दो स्पेलिंग की इसमें मिस्टेक्स है, मैं यहाँ पर आकर इसमें से कर देता हूँ वकास। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक करैक्टर इसमें आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर, यानी कि लास्ट का एक करैक्टर भी आगे पीछे होता है ना, सेंटर में तो नहीं, ये आ गया वकार। ठीक है, ये आपको दो ही शो करा रहा है क्योंकि ये दो है। अब इसमें इसके साथ अगर बिलफर्स वकार, ठीक है, और मैंने सिर्फ एक एस लगा दिया, इसमें काउंट कर दिया। अब वो यहाँ पर स्टार लगने से वो ये नहीं देखेगा कि आपके स्पेलिंग से कुछ चेंज हो रहा है, वो ये देख रहा है कि स्पेलिंग ऑलमोस्टली सेम थे, लास्ट में जाकर कोई एक करैक्टर इजाफी लग गया तो वो उसको वही कंसीडर करेगा, तभी वो यही देगा। और अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ठीक है, अब वो मुझे कितने शो करवा रहा है, सिर्फ एक, जस्ट जो है वो उसी से रिलेटेड मुझे दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ये ग्रुप, बेसिकली ये वकार लिखा हुआ ग्रुप में से वो दे रहा है, वो एक ही यहाँ पर काउंट कर रहा है। मैं यहाँ पर एस करता हूँ, ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, उसने इसको छोड़ दिया, वह कहता है कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, वो इसको काउंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, उसी को छोड़ दिया। और अगर मैं यहाँ पर स्टैरिक लगा कर ये देता हूँ तो ये 3 आ गए। यहाँ पर भी मैं स्टैरिक लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग में भी, इनके मिलते जुलते जितने भी होंगे वो तमाम के तमाम को यहाँ पर काउंट कर लेगा। ठीक है, ये ले, ठीक है, इससे मिलता जुलता होना चाहिए, ये ले, मिलता जुलता होना चाहिए, वो उसको साथ में काउंट कर लेगा। एक आधे करैक्टर्स का आगे पीछे होने का वो उसको स्किप कर देगा। ठीक है, ये इसमें काउंट इफ के अंदर स्टैरिक और कस्टमर का ये थोड़ा सा इसमें था, मैं ये भी आपको साथ में बता दूं। अच्छा जी, ये आ गया। और इसके अलावा जी काउंट स्टैरिक, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने जो भी रेंज दी है उन तमाम रेंज को मद्देनज़र रखते हुए सबके सबको कर लेगा। मतलब ये है कि आप इसमें इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, ये सारी रेंज देते हो, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टैटिक टाइप करके एंटर करते हो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, अब आपके पास कितने आ रहे हैं, 6। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी ये नंबर्स आ रहा है ये, लेकिन ये नंबर है, करैक्टर नहीं है, उसको वो छोड़ देगा। ठीक है, इसका होना ना होना इक्वल है, उसने सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ से कितने लिए, 6 नाम लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर, हाँ, यहाँ पर अगर टेक्स्ट आपके पास आया था, टेक्स्ट कुछ भी हो, टेक्स्ट कुछ भी होगा तो उसे
काउंट करेगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, नंबर्स को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, स्टैटिक में वो सारी ले लेगा पूरी की पूरी रेंज को, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा और है यहाँ पर काउंट इफ ट्रू एंड फॉल्स, वही उसने दोबारा करके दिखाया हुआ, ट्रू होगा और फॉल्स होगा। और इसके साथ एक और था इसमें, दोनों चीज़ों को उसने प्लस किया हुआ था कि नाम के लिखे हुए हैं, दोनों नामों को वो प्लस करके यहाँ पर शो करवा रहा है। मैं भी यहाँ पर दो नाम से कहता हूँ, दो नाम कहता हूँ कि जी ये दो नाम है, इन दोनों को काउंट करके बताए कि मेरे पास नाम जो है वो कितने हैं, ये दोनों नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास वकार आ रहा है, वकार आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ आसिफ, आसिफ। ठीक है, और ये वकार ही है। ठीक है जी, और इनको बाकियों को छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ ये अब यहाँ पर इन रेंज को चेक करें कि इसमें मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही है। इसमें पहली वैल्यू का नाम, यहाँ पर मैंने उसे कहा जी वकार का नाम। ठीक है, प्लस करे काउंट इफ के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यही रेंज दोबारा से आपने देनी है, कॉमा। ठीक है, डबल कोट्स में नेक्स्ट नाम क्या आपके पास, आसिफ। इन दोनों नामों को वो चेक करके मुझे बताए कि टोटल कितने हैं। ठीक है, वैसे आप काउंट करें, दो ये हैं, ठीक है, और तीन ये हैं, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, पाँच। ठीक है, सिंगल सिंगल तो निकला है, अब दो नाम को इकट्ठे निकालना है कि मुझे ये दो नाम यहाँ पर बताइए वो कितने। आपका नाम या आपके साथ किसी और ने ज्वाइन किया, उन दोनों के नाम को मुझे यहाँ पर देखना है कि कितनी मरतबा ये नाम रिपीट हो रहा है। ये दो बंदे जो हैं, ये दो नामों के बंदे कितनी मरतबा आ रहे हैं। सिंगल सिंगल तो आ गया, अब दोनों को प्लस करके यहाँ पर दे, तो दोनों को साथ साथ लिखने, इस तरीके से आपको दोनों के साथ साथ नाम दे, इकट्ठे यानी कि ग्रुप वाइज आपको दे देगा, 2 3 4 5 इसी तरीके से आप नाम देंगे, वो आपको शो करवा देगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये था, ये काउंट को साथ में ऐड करना था इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ये नेस्टेड इफ कल मैंने आपको बता दिया था, वही है आपका जैसे ग्रेडिंग का काम होता है। ठीक है, ग्रेडिंग वर्क है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है। सारा वही अभी चल रहा है। यहाँ पर बात आ जाती है आपकी प्रोडक्ट की, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आपने क्या निकालनी है। आप यही वैल्यूज आगे चल के इसमें दे सकते हैं। सम प्रोडक्ट यानी कि सम भी करेगा, उसको प्रोडक्ट भी यानी कि जमा भी कर देगा, और साथ में उसको मल्टीप्लाई करके भी आपको आंसर दे देगा। ठीक है जी, ये दोनों सब भी करेगा और उसका प्रोडक्ट भी करेगा। अगर चेक करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर B2 है और B5 है, ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर उसने दी हुई। B2 ये सेल है और B5 जो है वो आपका ये सेल है। ठीक है, अब इन दोनों को वो यहाँ पर चेक करेगा, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, ये क्या होंगी आपकी, जमा हो जाएंगी, और C2 जो ये वाली उसकी प्राइस है, ये साथ में उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी दूसरी जो प्राइस है वो साथ में नीचे लिखी होगी C5। ये इन दोनों प्राइस को प्लस करेगा और साथ में मल्टीप्लाई कर देगा। अगर खाली प्रोडक्ट करूँगा तो वो मल्टीप्लाई सिर्फ एक काम होगा। यहाँ पर वो क्या करता है, एक बंदा मुझे कहता है कि जी मुझे इसमें इतनी तादाद चाहिए, चलें ये इसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, वो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, समझ में भी इजीली आ जाएगा। इसको एज इट इज़ बना लेते हैं। ठीक है, इसको सामने रखें, प्रोडक्ट। ठीक है, उसकी तादाद प्राइस। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने दे दिया से जी कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है, माउस, प्रिंटर। ठीक है जी,
इसकी तादाद मैंने कर दी 2, इसकी मैंने कर दी 4, 4 और फिर 2, ठीक है। प्राइस इसकी मैंने दे दी 1000, इसकी मैंने 2500, ठीक है, इसकी 100, ठीक है, और इसकी 50 कर दी, ठीक है जी। अब यहाँ पर आकर मैं ऐसे करता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब एक बंदे ने मुझे कहा कि मुझे इसमें से जो चीज़ चाहिए वो जी मुझे इसका B2 and 5 ये यहाँ से यहाँ तक ये तमाम को वो जमा करके बताएगा तादाद कितनी है। 4 थे 8 थे 9 10 11 12 तादाद होगी इसकी, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद उसने कहा जी प्राइस, प्राइस जो है वो कहता है जी यहाँ से यहाँ तक की ये प्राइस है, ठीक है, ये मैंने प्राइस दे दी। अब इन तमाम प्राइस को ये अलग से यहाँ पर जमा करेगा, यहाँ से अलग से जमा करेगा, बाद में इनको मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर किया, ये मेरे पास इसके अमाउंट है। बजाय इसके कि अलग अलग आप इनको निकालें, चलें अलग अलग करके देख लें। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। आपने क्या काम करना था, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर सम का फार्मूला लगा लें, ठीक है। यहाँ पर है जी ये आ गया, एंटर किया, आंसर आ गया आपके पास, इसको ड्रैग किया, ये आ गया, ठीक है। अब इनको, ठीक है, ये इसका आ गया ना सारा। अब इनको आपने ये एक का आपके पास आ रहा है, बल्कि सम नहीं होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ना। आपने ये वाला सेल मल्टीप्लाई बाय ये वाला सेल, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, ये ले, ठीक है। अब यहाँ पर आप आकर करेंगे इसको सम, ये ऐसे। अच्छा, इसमें भी फर्क निकल आएगा। प्राइस, एक की प्राइस ये है, 2 की प्राइस आपके पास ये होगी, 1 की प्राइस ये है, 4 की प्राइस आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसके मुताबिक आपके पास जो आंसर बचता है वो 3500 आता है। और यहाँ पर जो आपके पास आंसर आ रहा है वो प्रोटेक्ट करके नहीं, अच्छा इससे तो मैंने खाली सिर्फ सम किया था ना, इसके साथ प्रोटेक्ट नहीं लिखा, ठीक है। इसके साथ ही मैं प्रोटेक्ट भी लिख देता हूँ, PRODUCT आ गया। यही काम वो कर रहा था, ठीक है, कि वो क्या कर रहा था, आपने, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, पहले आप इसको ज़रब दे रही हैं, ये आंसर आ रहा है, ये ज़रब दे रही है, ये आंसर है, ये ज़रब दे रही है, ये आंसर है, ये ज़रब दे रही है, ये आंसर है, फिर दोबारा इन सबको जमा कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, इन सबको सिलेक्ट करके यहीं पर आंसर निकाले, मैंने आगे निकाले। क्लियर होगी ना। तो ये शॉर्ट टेक्निक है, लेकिन फार्मूला आपको उसके लिए ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर होगी ना बात, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, अलग अलग पढ़ी हैं। अब क्या हो रहा है कि साथ साथ एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले के साथ आप मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर है, सेम यहाँ पर भी आपके पास वही चीज़। एवरेज का मे बी जी, हाँ जी, यहाँ पर ये परसेंटेज आ रही है, एवरेज नहीं आ रहा। नहीं इसमें नहीं है, वो किसी और में होगा, होगा ज़रूर होगा जी। क्या करना था उसको, अच्छा ये देखो, अब इसमें क्या करना है, यहीं पर मैं लगा के दिखा देता हूँ, इक्वल टू एवीजी एवरेज, ठीक है। ये सेल एड्रेस ये और ये यहाँ तक है ना, क्लोज किया, एंटर किया, ठीक है, यस ये आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर है, इसकी एवरेज आ रही है, ठीक है। परसेंटेज इसके यहाँ से नंबर्स में ले आता ना, ये आ गया इन तमाम के।
डिवाइड करके निकाल लें। आप डिवाइड करके ऐसे भी निकाल लें, वैसे भी निकाल लें, दोनों तरीके हैं। सेलेक्ट कर लिया, एवरेज आ गया। ठीक है, अब मैंने दूसरा काम भी ये करना ना, ये ले यहाँ पर कर लेता हूँ इक्वल टू। ठीक है, आपके पास ऑप्टेन मार्क्स ये है, यही है ना। डिवाइड करना है आपने, कितने सेल हैं, सॉरी मैंने इसको भी ले लिया था ना इसमें। अच्छा, आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं, आपके टोटल मार्क्स जो हैं, जो ऑप्टेन मार्क्स हैं, जो हासिल शुदा नंबर्स हैं, ये है ऑप्टेन मार्क्स। मैंने इस यहाँ पर इसको भी ले लिया था। आप इसको बीच में से निकाल दें, एच के बजाय यहाँ पर कर दें जस्ट जी। ठीक है, और अब आप क्या करें, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करें। ठीक है, डिवाइड कर दें 1 2 3 4 एंड 5, 5 से डिवाइड कर दें। आंसर क्या है, आपके सामने मैंने डिवाइड किया, आपके सामने आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है जी, हाँ फिर एवरेज नहीं लिखना, फिर तो राइट आएगा ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर काउंट ब्लैंक। अब अगर आपने वैल्यू दी हुई है ना, तो उसमें काउंट ब्लैंक का फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पर वो बताएगा कि आपके सेल जो हैं वो खाली, कितने सेल जो हैं वो खाली हैं, एम्प्टी सेल को काउंट करके बताएगा कि एम्प्टी सेल आपके पास कितने हैं। मैं यहाँ पर इस जगह पर फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और इन तमाम को सिलेक्ट किया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब मुझे खाली कितने दे रहा है, 0। अब कितने दे रहा है, जो खाली छोड़ के होगा अपनी रेंज के अंदर से, वो मुझे शो कराएगा कि आप इतने खाली छोड़ा है, इतने सेल के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ जी, हर बंदे का आपने जो है वो सीरियल नंबर लाजमी देना है। आपने वो सारी चीज़ दे दी, लेकिन किसी का सीरियल नंबर भूल गया, आपने फर्स्ट से लास्ट तक ये सारी सिलेक्शन की, ऊपर जाके देख लिया कोई रह तो नहीं गया, कोई सीरियल नंबर देना अब भूल तो नहीं गई। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये इन मकसद के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। और इसी तरह से काउंट ए होगा आपके पास ब्लैंक के बजाय, काउंट ए, एंटर। यहाँ पर जो लिखे होंगी वैल्यूज वो शो करवाएगा, ये लें, ये लें। ठीक है, क्लियर होगी बात। अभी हम इसी तरतीब में सारा लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर फिर हम डेट्स को बढ़ा कर लिखेंगे कि आपको अगले साल का वो दे देगा जी, इस साल इतना है, आपकी बर्थडे जो है वो अगले साल कब कौन सी डेट को आ रही है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हमें प्लस करना पड़ेगा, फार्मूले को थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, मंथ वगैरह को। ठीक है, ये भी एडिशंस हैं। तो हम इसी तरीके से अपने जितने जहाँ तक पढ़ा होता है उन फार्मूलों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये डेटेड इफ़ भी हमने किया था, जिसमें से हमें डेज बताएगा जी इन दोनों के दरम्यान में कितने डेज हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। बाकी हाइपरलिंक का एक वर्क है कि आपने एक शीट से दूसरी शीट पर जाना है हाइपरलिंक के थ्रू। ठीक है, वो MS वर्ड में भी होता है, इसमें एक्सेल में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पर टेक्निक है। तो ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूरत हुई तो इन्हें भी हम देख लेंगे कि एक शीट से दूसरी शीट में या एक बुक से दूसरी बुक में हमने कैसे जाना है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखते हैं, इनको स्टडी भी कर लेंगे किसमें काम कैसे करना। बाकी मेन चीज़ें जो थी, कुछ फार्मूले मुझे जो लग रहे थे कि ये आपको करवा देने चाहिए, वो मैंने आपको करवा दिया। बुक लिंक मैंने शायद कल भी आपको बताया था, एक बुक से दूसरी बुक पर अगर आपने जाना है। यहाँ पर 2 बुक्स हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर रहते हुए, चलें इस शीट पर रहते हुए इक्वल का साइन दिया। ठीक है, मैं दूसरी बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, तो एंटर किया, इस पर आंसर आ गया। मैं यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, आंसर आ गया। सॉरी, वही बार बार कॉपी कर देगा। अब हर एक के लिए मुझे अलग अलग, क्योंकि ये
इसने बाउंड किया हुआ है, डॉलर साइन लगा के ऑटोमेटिकली इसने बाउंड किया हुआ है। अब इस पर इक्वल का साइन दिया और इसमें यहाँ पर गया, इस पर क्लिक किया, एंटर कर दिया, हर एक का अलग अलग आपको दे देगा। अब दोबारा अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करती हैं, ठीक है, सीरियल नंबर के बजाय यहाँ पर मैं एस हैश नंबर करता हूँ, इस बुक में चेंज किया। अब इसमें जाकर देखें एस हैश नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें चेंज होगी। ये बुक टू बुक है। एक मैंने शीट टू शीट भी आपको बताया था कि आपके पास अगर इस यहाँ पर आप चलें, यहीं पर आप मौजूद हैं, मैं यहाँ पर इक्वल का साइन देता हूँ, ठीक है, साथ वाली शीट पे जाता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो यही चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका बाद ये होगा शीट से शीट, एक बुक के अंदर अगर बहुत सी शीटें हैं, किसी एक शीट के साथ लिंक करना, इक्वल टू शीट, आगे आपका सेल रेफरेंस आ जाएगा। और अगर बुक के साथ है तो यहाँ पर पहले आपकी बड़ी ब्रैकेट के अंदर बुक का नाम आएगा, फाइल का नेम आएगा, उसके बाद आपकी शीट का नाम आएगा और फिर आपके सेल का नाम आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात।